जय हिंद दोस्तों, मैं अजंत कुमार। ये क्लास सपना वर्दी का जो सीरीज चल रहा है उसका दूसरा क्लास है। तो जिसको जिसको वर्दी का सपना है वो लोग जो है इस चैनल से जुड़ जाए और बने रहें। जितने सारे क्वेश्चंस है जो 16 जुलाई से 3 अगस्त तक पेपर होने वाला है, सेम वैसा ही सेट देखने को मिलेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले और बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहें। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो लास्ट तक तो देखते भी नहीं हैं और अपना फुल मार्क्स बताने लगते हैं। तो देखिए, आप लोग अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। इसलिए आप लोग पेन नोटबुक लेकर बैठ जाएं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। आप लोग बताएंगे बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था कहाँ हुआ था। वो जो हुआ था गया में हुआ था। आप लोग को जो है से कि क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए मात्र जो है 5 सेकंड टाइम दिया जाएगा। अब ये जो सेट है 50 नंबर का है, यानी 50 क्वेश्चन है। तो ये जो सीरीज चल रहा है सपना वर्दी का, हर सेट में 50-50 क्वेश्चन रहेगा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अंत में आप लोग अपना ज़रूर स्कोर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप लोग को जो है से कब एग्ज़ाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 52 नंबर, अष्टांगिक मार्ग का संबंध जो है किस धर्म से है। आप लोग बताएंगे किस धर्म से है। तो ये जो है बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन जो सी है राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 53 नंबर क्वेश्चन कि महावीर का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। आप लोग बताएंगे कहाँ हुआ था। ये जो हुआ था कुंडाग्राम में हुआ था। आप लोग बताएंगे ये जो है गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो किस जिले में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इल्तुतमिश ने किस नगर को अपना राजधानी बनाया था। किसको बनाया था। तो ये जो बनाया था दिल्ली को बनाया था। आप लोग बताएंगे ये जो 2.5 दिन का झोपड़ी है किसने बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अकबर का प्रमुख नवरत्न कौन था। तो अकबर का प्रमुख नवरत्न कौन था आप लोग बताएंगे। ये था बीरबल। कौन था। बीरबल था। अब तो आप लोग बताएंगे कि पानीपत का जो है युद्ध जो हुआ था, पानीपत का जो है युद्ध हुआ था वो अकबर और किसके बीच हुआ था और कब हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये जो हुआ था 1885 ईस्वी में। आप लोग बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डोमिनेट पार्टी सिस्टम का उदाहरण कौन है। तो ये कौन है आप लोग बताएंगे। तो ये है भारत है। क्या है ये भारत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाए जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे बनाए जाते हैं। तो ये बनाए जाते हैं अल्निको से। ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु में प्रोटॉन की खोज किसने की। तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था। ये जो किया था गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था। गोल्डस्टीन ने। ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है आप लोग बताएंगे। तो ये है एम्पियर। तो आप लोग बताएंगे जो ओम है किसका एसआई मात्रक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ओम जो है किसका एसआई मात्रक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी होती है। आवर्त सारणी में समूह की कितनी संख्या होती है बताएंगे। तो ये जो होती है 18 होती है। कितना होता है 18 होता है। तो आप लोग बताएंगे कि वर्गों की संख्या कितनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल का रासायनिक नाम क्या है। जल का रासायनिक नाम क्या है। तो वो है H2O। आप लोग बताएंगे कि NaCl है, इसका रासायनिक जो है नाम जो है क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो है इसमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग ज़रूर बताएंगे कि ये जो है
मधुमक्खी का डंक जो है, ठीक है, इसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। और आप लोग ये भी बताइएगा कि जो है धावक को जो है दौड़ने पर जो है पैर दर्द करता है, ठीक है, वो किस अम्ल के कारण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए की खोज जो है किसने किया था। तो किसने किया था, तो वो किया था वाटसन और क्रिक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, आप लोग बताएंगे। तो ये है यकृत है। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्लोरोफिल क्या करता है। ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवक में किस प्रकार का पोषण होता है। तो आप लोग बताएंगे कवक में किस प्रकार का पोषण होता है। तो ये जो होता है परपोषी होता है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। 68 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ब्रायोफाइटा का जो है उदाहरण आप लोग बताइए। ब्रायोफाइटा जो है किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है आप लोग बताएंगे। ये जो है निम्न वर्गीय पौधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा है आप लोग बताएंगे। तो ये जो है दूध का फटना। तो आप लोग बताएंगे कि जो है मोमबत्ती जलना जो है किसका परिवर्तन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पंचायती राज किस अनुच्छेद में वर्णित है। ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो ये जो है अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 में ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये भी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन जो है समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन जो है समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था 1931 में। तो आप लोग बताएंगे जो है चंपारण सत्याग्रह जो है कब हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। यह भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब साल शुरू हुआ था, तो ये जो हुआ था 1942 में हुआ था। तो ऑप्शन जो है 3 जो है यानी सी जो है राइट हो जाएगा। आप लोग बताएंगे ये जो है हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो किस युग से संबंधित है, ये जो है कांस्य युग से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन देख लेते हैं, ठीक है। तो कितना होता है, 206 को होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लाल जो है रक्त का लाल जो रंग है किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कोशिका का शक्ति जो है गृह कौन सा है। तो कोशिका का शक्ति गृह जो है कौन है आप लोग बताएंगे। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग ये भी बताइएगा कि जो पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस जो है किसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वोल्ट किसका मात्रक है। तो किसका मात्रक है ये बताएंगे। तो ये जो है विभव का है। आप लोग ये भी बताएंगे कि शक्ति जो है किसका मात्रक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 78 नंबर कह रहा है कि सबसे अधिक विद्युत चालक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन है, तो ये है चांदी। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। तो कितना समय लगता है, तो वो लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। ऑप्शन जो बी है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक गैस जो हरे घर प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। तो कौन है जिम्मेदार आप लोग बताएंगे। तो ये जो है जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड।
कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन जो है सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये बिहार पुलिस के दृष्टि से जो है, ये जो है बिहार पुलिस के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये जो होता है स्कर्वी होता है। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? लहसुन का तीखा स्वाद किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो ये होता है गंधक यौगिक के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है? तो किसका मात्रक है आप लोग बताएंगे? तो ये जो है दूरी का मात्रक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, वो कौन थे? तो कौन थे आप लोग बताएंगे? तो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल कौन सी है? ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है धौलावीरा। ऑप्शन जो है डी है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन हैं जुलाई 25 के अनुसार? तो जो है राजेंद्र आर्लेकर। कौन है? राजेंद्र आर्लेकर। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिहार में बौद्ध सर्किट से जुड़े जो है प्रसिद्ध स्थल कौन से है? तो कौन से हैं? तो वो जो है गया है, राजगीर है, वैशाली है। यानी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन जो है उपरोक्त में से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो जो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 89 नंबर का रहा है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। सबसे कठोर पदार्थ जो है कौन सा है? वो जो है हीरा है। ऑप्शन ए जो है राइट है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि DNA की द्विकुंडल आकृति किसने बनाई थी? तो किसने बनाई थी आप लोग बताएंगे? तो जो बनाया था वाटसन और क्रिक ने बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये जो है एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि जो है इस बार भारत में जनगणना होना है, इसलिए जो है इस क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिएगा। तो भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो कब हुआ था? ये जो हुआ था 1881 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? तो ये है वुलर झील। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक जो कर्तव्य है इसका उल्लेख है? ये सभी को जानना चाहिए और ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार मध्य निषेध जो है जितने भी एग्ज़ाम है सारे एग्ज़ाम में ये जो है बार बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 ए में। तो ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा विटामिन सूर्य के रोशनी से प्राप्त होता है? ये जो होता है विटामिन डी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कहाँ पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो आप लोग बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेट में। कहाँ हो जाएगा? पेट में। ऑप्शन जो है बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 97 नंबर की मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? ये व्यस्क का पूछ रहे हैं तो सभी को मालूम होगा और ये एग्जाम में आएगा भी नहीं, तो ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अम्ल वर्षा जो है एसिड रेन का मुख्य जो कारण है क्या है? तो ये जो कारण है SO2 और NO2। आप लोग जो है इसका रासायनिक नाम जरूर लिख के बताइएगा कि SO2 को क्या बोलते हैं और NO2 को क्या बोलते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत जो है क्या कहलाता है? बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये जो कहलाता है क्रस्ट कहलाता है। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का कि सबसे भारी गैस जो है कौन सी है? ये कौन सी है? ये है रेडॉन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है इसमें जो है 49 क्वेश्चन हो पाया है। कितना हो पाया है? 49 क्वेश्चन। एक जो क्वेश्चन है मिक्स हो गया है, तो आप लोग बताएंगे कि 49 में से आप लोग का कितना रहा है। अगर 30 भी आ रहा है तो आपका जो है स्कोर बहुत बढ़िया है, और आप जो है लग जाइए एकदम दिल और दिमाग दोनों से, ताकि जो है आपका सपना एकदम साकार हो। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।